हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हैकाथॉन की इंपॉर्टेंस के बारे में एंड ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस के बारे में एंड कुछ मिथ्स हैं इसके रिगार्डिंग, उसको हम बस्ट करेंगे। ये वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एंड आपका काफ़ी टाइम बचाएगा, ठीक है, कि आप गलत डायरेक्शन में ना जाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से हैकाथॉन में पार्ट लिए एंड कौन सी कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं, उन्होंने मुझे कैसे हेल्प किया है। तो अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो ये हैकाथॉन हुआ था अभी रिसेंटली, कार्बन हैक करके, ठीक है। तो ये ग्रीन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा करवाया गया था। एंड ये क्या करते हैं कि जैसे इन्होंने ना एक सॉफ्टवेयर बनाया है, वो अपनी मशीन पे इंस्टॉल कर लो एंड वो जो भी आपकी वो है, क्या कहते हैं, कोई भी एपीआई है वहाँ पे इंस्टॉल कर लो। ये बता देगा कि कितना इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट डल रहा है, जो भी हार्डवेयर चल रहे हैं, ठीक है, जितना भी चल रहा है, तो वो क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं एनवायरनमेंट पे, ठीक है। तो इन्होंने ये काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। एक इनपुट लेते हैं, प्लगइन्स लेते हैं एंड एक आउटपुट जनरेट कर देते हैं एंड काफ़ी अवार्ड्स थे, ये आप अवार्ड्स देख पा रहे हैं। और हमने इसमें पार्ट लिया था बेस्ट कंट्रीब्यूशन में। तो इन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई हुई है इसमें। मैं आपको मोटा मोटा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि क्या लिया, कैसे, मतलब क्या किया था हमने। तो ये इफ़ पैकेज है, ठीक है, नोड में लिखा गया पैकेज है ये, ठीक है। और अगर आप नीचे देखें, ये ऐसे चलता है कि इनपुट फाइल लेते हैं और उसमें इनपुट फाइल में जितने प्लगइन्स उनको रन करता है एंड एक आउटपुट जनरेट करके दे देता है, ठीक है। तो हैकाथॉन जो हमने पार्ट लिया था उसमें हमने ये तीन चीज़ें बोला था कि हम ये तीन चीज़ें करेंगे। एक है कि अभी ये जो इनपुट है, इनपुट सिर्फ लोकली ले रहा है, तो हमने यहाँ पे बोला था कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोकली, राइट, हम इसमें एक नया फीचर ऐड कर देंगे कि तुम कोई भी एक यूआरएल दे दो, वहाँ से वो इनपुट ऐड ले ले। और सेकंड फीचर था कि अब ये CLI टूल है, अगर कोई नया बंदा उसको एक्सप्लोर करना है, इसको टूल को, उसका कोई वे नहीं है, तो हमने एक प्लेग्राउंड बना देंगे जहाँ पे वो एक्सप्लोर कर सके। और जो थर्ड चीज़ थी, जैसे अभी क्या हो रहा है ना कि यूज़र के पास कोई वे नहीं है कि वो कंसोल पे प्रिंट कर सके, ईजी वे नहीं है, तो हमने यहाँ पे एक हाइफन स्टैंडर्ड आउटपुट करके एक फ्लैग इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बोला था, ठीक है। तो हमने तीन चीज़ें बोली थी और इसको हमने यहाँ पे हैकाथॉन में पार्ट लिया और उनकी कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से हमने सबमिट कर दिया। अब इसका रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन रिजल्ट मैटर नहीं करता, बल्कि जो इससे लर्निंग्स हुई हैं मेरी, ठीक है। मेरे को नोड के बारे में, हालांकि मेरे को नोड के बारे में पता था ऑलरेडी, ठीक है। ये पता चला कि जैसे कमिट करते हैं, कमिट मैसेज में, ठीक है, मतलब कभी कभी ना हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कमिट के मैसेजेस कैसे लिखने हैं उसके रूल्स इन्फोर्स नहीं करते। तो इन्होंने रूल्स इन्फोर्स किए हुए थे कि इस टाइप के मैसेजेस ही लिखने हैं, अदरवाइज तुम कमिट नहीं कर पाओगे। तो काफ़ी मुझे सही लगा वो प्रोसेस। तो काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमें, ठीक है, जो कि हम अपने, जब हम किसी भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, जब हम कोड कर रहे होते हैं, तो हम उसको अपनी कंपनी में यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारी इसमें लर्निंग्स होती हैं हमारी, जो हम कहीं और जाके यूज़ कर सकते हैं। एंड ओपन कम्युनिटी से जो उनके कमेंट्स आते हैं, ठीक है, जो हम डिस्कस करते हैं काफ़ी लोगों से, उनसे अलग अलग सबके विचार होते हैं, ठीक है, तो उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो ये उस वे में हेल्पफुल रहा हमें, ठीक है, लाइक मेरे को काफ़ी लर्निंग हुई उस चीज़ में। तो ये अभी इसका रिजल्ट तो पेंडिंग है, बट अगेन रिजल्ट मैटर नहीं करता, आपकी लर्निंग क्या हुई है वो मैटर करता है। तो हैकाथॉन हमें इसलिए देना चाहिए कि हमें ना एक तो पहले पता चलता है कि हम, मतलब हमारा दिमाग खुलता है पहले तो, कि यार लोग कौन कौन से आइडियाज़ सोच रहे हैं, कैसे कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उसके बाद हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर किसी ने एंटरप्रेन्योर साइड जाना हो, राइट, कि अपना खुद का बिजनेस खोलना हो, तो वो क्या पता एक बिजनेस आइडिया ही बन जाए, ठीक है। तो एक इनोवेशन वाली साइड होती है हर एक बंदे के अपने अंदर, ठीक है, तो वो खुलती है और उसको पता चलता है कि यार लोग कैसे सोचते हैं और वो कैसे डिफरेंटली सोचता है। अगर 2-3 हैकाथॉन आप लगातार जीते तो आप में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, मेरे में एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं, मैं अपना कुछ नया इनोवेशंस लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो हैकाथॉन कुछ करवाते हैं कि यार हायरिंग के लिए, बट हैकाथॉन मेरे हिसाब से हायरिंग के लिए नहीं, आपकी इनोवेशन साइड दिखाता है, आपके एंटरप्रेन्योर स्किल्स दिखाते हैं कि आप कितना सही सोच पाते हैं। हायरिंग तो एक जस्ट एक वो है, उसका कॉन्सिक्वेंस है कि आपको एक जॉब मिल रही है, लेकिन आपकी जो वैल्यू है वो मोर देन दैट जॉब है, अगर आप उसमें जीत पा रहे हैं हैकाथॉन में। तो मैं हैकाथॉन को इस तरह से देखता हूँ। लाइक कुछ लोग सिर्फ इसको जॉब पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जो कि मेरा बिल्कुल भी वो नहीं है। इसको आप जस्ट इस तरह से देखें कि आप अपने दूसरों के लोगों से सीखें, इनोवेशन आप उनके आइडियाज़ लें और उस पर्सपेक्टिव से सीखें, क्योंकि हैकाथॉन्स को पहले जीतना बहुत बड़ी बात है,
ठीक है। एंड अगर आप सिर्फ इसको आपके पर्पज़ ये है कि आपने जॉब लेनी है तो आई वुड नॉट रेकमेंड कि हैकाथॉन, जॉब लेनी है तो कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन कीजिए कि उस कंपनी में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे, वहाँ पे रिज्यूमे सबमिट कीजिए और उस हिसाब से लीजिए। हैकाथॉन भी वन ऑफ द वे है, ठीक है, ईजी वे है, बट ये बहुत कॉम्पिटिशन होता है और मैंने जितने भी अपने सर्कल्स देखे हैं बहुत डिफिकल्ट होता है हैकाथॉन के थ्रू प्लेसमेंट लेके आना। तो ये मेरा ओवरऑल टेक था एंड सबका अपना अपना व्यू हो सकता है, बट मेरा टेक ये था कि इसको आप एज अ प्लेसमेंट वो मत देखना, इससे आपको लर्निंग हो सकती है काफ़ी लोगों से, अपने इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं उस लर्निंग को अपने डे टू डे लाइफ में। सेकेंड बात करते हैं हम ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन की। तो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन में मैंने जैसे इन्होंने ना, मैंने इन्हीं की उस पर गया था, इश्यूज़ वाले सेक्शन में जाना होता है, लाइक गिटहब पे जाओ, इश्यूज़ वाले सेक्शन देखो और कौन सा ओपन इशू है। जैसे इन्होंने एक ऑलरेडी इशू बना रखा था, तो मैंने देखा कि यार ये तो इशू खुला हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इनसे पूछ लिया कि वी आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग ऑन इट, इज़ इट अवेलेबल टू पिक इट अप। मैंने इसको हैकाथॉन का पार्ट बना लिया और सोचा कि यार एक कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगी। तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने पूरी डिटेल्स अपडेट कर दी कि क्या क्या करना है इसमें, एंड सिंपली मैंने पीआर रेस की, ठीक है। पीआर रेस करने के बाद इमीडिएटली मर्ज होगी, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट मैंने बनाई और यहाँ पे मर्ज भी होगी, और इन्होंने लिखा वो दैट वाज फास्ट, थैंक्स वी विल लुक इनटू इट, आवर इंटरनल ट्राइज टुमारो, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक तो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन हुई, ओपन सोर्स कम्युनिटी को फायदा हुआ यहाँ पे, ठीक है। सेकंड चीज़ मेरे को लर्निंग हुई कि यार मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ इन द सेंस कि जस्ट मेरे को पता चला मार्केट में क्या चल रहा है, लाइक कॉन्ट्रीब्यूशन हुई एंड मेरे लिंक्स बन गए, ठीक है। अगर मैं चाहूँ मैं और कॉन्टैक्ट्स बना सकता हूँ, इनको कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, पूछ सकता हूँ, ठीक है। ये तीन चीज़ें मेरे को बेनिफिट्स हुए। तो जैसे मैंने, अगर आप देखेंगे 2019 में एक ओपन कंपोनेंट्स करके था ओसी, तो ये क्या होता है ना कि कोई भी वेबसाइट, फ्रंट एंड की वेबसाइट है, वहाँ पे तो ये एक कंपोनेंट हम डाल सकते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट इतना इजीली एम्बेडेबल हो जाता है, तो ये भी हम अपनी कंपनी में यूज़ करते थे। तो जब हम अपनी कंपनी में यूज़ करते थे तो हमने नोटिस किया कि यार इसमें लिमिटेशंस हैं। कुछ लिमिटेशंस क्या हैं कि ये ना कुछ एक फिक्स्ड साइज़ पेलोड ही लेता है, उस मतलब और जब हम इसको रिक्वेस्ट करते हैं ना कंपोनेंट को, तो HTTP रिक्वेस्ट जाती है, तो उसमें जो पेलोड का साइज़ है वो फिक्स्ड किया हुआ है। तो हमने इसमें क्या किया कि फिर मैंने एक बग रेस किया पहले तो, ठीक है, कि एडिंग सपोर्ट फॉर लार्ज रिक्वेस्ट साइज़, ठीक है, कि अभी पेलोड टू लार्ज की एरर दे रहा है। तो मैंने पूरा इनको बता दिया कि हाउ डू वी रेप्लिकेट द इशू एंड ऑल। फिर इनके ओनर से कोऑर्डिनेट किया, उसके बाद मैंने साथ ही साथ PR रेस कर दी इसकी फिक्स के लिए। तो अगर आप ये देख पा रहे होंगे इसमें कमेंट्स भी आए हैं मेरे को, ठीक है। उसके बाद मैंने PR यहाँ पे रेस कर दी। अगर आप देखेंगे ये मेरी छोटी सी PR थी, लेकिन इसका बेनिफिट क्या हुआ, मेरी कंपनी में बेनिफिट हो गया कि हम इसको लार्ज पेलोड साइज भेज सकते हैं इसको अभी, ठीक, कॉन्फ़िगरेबल है ये, ठीक है। तो ये हमें क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। तो इसका क्या बेनिफिट हुआ ये मैंने आपको बता दिया। और फ्रॉम द जॉब पर्सपेक्टिव अगर देखें तो मैंने ये बड़ा रेयर देखा है कि जॉब पर्सपेक्टिव आपके ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन में हेल्पफुल करेगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप इतने काबिल हैं ना कि आप ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन से जॉब ले पा रहे हैं, ठीक है, तब तो कोई बात ही नहीं, आपको नौकरी में तो फिर कभी दिक्कत आएगी नहीं, लाइक आप वैसे भी कोई भी कंपनी क्रैक कर लेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही कम लोग होते हैं जो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट कर करके जॉब ले लेते हैं, ठीक है। नहीं तो जो ईजीएस्ट और स्टैंडर्ड वे है, कोई भी कंपनी में अप्लाई करो, अपने लिंक्स बनाओ लिंक्डइन के थ्रू, अलग अलग पोर्टल पे अप्लाई करो, रिज्यूमेस डालो वहाँ पे, उसके बाद क्या करो, मतलब जो भी उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कंपनी का, वो क्वेश्चन रट्टे मार लो या कुछ भी करो, याद कर लो अच्छे से, एंड वो भी सेट ऑफ क्वेश्चन, लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन, लिमिटेड डेटा सेट है, वही क्वेश्चन पूछने हैं, बता दो उनको और प्लेसमेंट ले लो, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं इसकी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के थ्रू आपको प्लेसमेंट में हेल्प करेगी, ठीक है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद ने इस रास्ते पे गया हुआ हूँ। पहले तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना ही बड़ी डिफिकल्ट है, अगर कर भी ली जरूरी नहीं है कि वो लोग आपको हायर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक ये भी होता है कि यार लाइक अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेस कर दिया, जो कि एक एवरेज बंदा है ना, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं एवरेज बंदों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही अप्लाई करो जो सभी कर रहे हैं। मैं अपने आप को बिल्कुल
नॉर्मल समझता था, कोई ऐसा नहीं था कि टॉप था। तो मेरे लिए बेस्ट वही था कि रिज्यूमे डालो कंपनी में, वहाँ पे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। एंड ये सब चीज़ें कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करके आपको प्लेसमेंट मिलेगी, या आपको आप इम्प्रेस कर दोगे उनको, या कुछ इसी स्पेसिफिक होते हैं वो आप जीत के वहाँ से प्लेसमेंट ले जाओगे, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। एंड मैं मेजॉरिटी लोगों को ये रेकमेंड नहीं करूँगा जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मार्ट समझते हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। तो यही मेरा ओवरऑल टेक था ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के ऊपर, हैकाथॉन के ऊपर, और मैंने बताया कि मैंने क्यों कंट्रीब्यूट किया, कि मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी इसको कंट्रीब्यूट करने की। अगर मेरे पास बहुत सारा फ्री टाइम है, मैं अपनी खुद की लर्निंग करूँगा, कुछ और सीखूंगा, मैं जरूरी थोड़ी ना अपना ये ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करूँगा, ये नीड थी मेरी, ठीक है। ग्रीन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन था ये मेरा, अगर आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट था इस कॉज में, ठीक है, तो इसलिए मैंने पार्ट लिया। इसमें मज़ा आता है मेरे को ऐसे कॉजेज़ में जहाँ पे एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग हो, तो इसलिए मैंने पार्ट लिया इसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, लेकिन जो मेरी थिंकिंग है हैकाथॉन एंड ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है। एंड आपके काफ़ी मिथ्स होंगे दिमाग में कि इससे प्लेसमेंट लग जाएगी, ये होगी, वो भी आपके बर्स्ट हो गए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।